नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आ चुका हूं एक न्यू वीडियो के साथ और नौकरी की जानकारी लेकर। जी हां, जो भी हमारे मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन हैं, आप सभी के लिए नौकरी की जानकारी लेकर आ चुका हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश में बैकलॉग के खाली पड़े पदों को भरा जाना है, तो उसी से संबंधित आप सभी का जो पहला विज्ञापन है वो आ चुका है नौकरी का। तो आपको बताना चाहूँगा कि जल संसाधन विभाग की तरफ से यह विज्ञापन निकाला गया है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था पिछली वीडियो में कि आप सभी का किसी भी प्रकार का परीक्षा नहीं होगी और आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा, ठीक है ना। केवल और केवल वॉक इन इंटरव्यू होगा और इसके अलावा किसी प्रकार की परीक्षा नहीं की जाएगी। इसके अलावा आप सभी को बताना चाहूँगा कि सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत तृतीय श्रेणी की पोस्ट निकाली गई है। तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए और मैं जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आवेदन करने की डेट शुरू हो चुकी है, यानी 11 तारीख से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑफलाइन करना है, ठीक है। या तो आप डाक के माध्यम से आवेदन इस कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं या फिर आप स्वयं उस कार्यालय में जाकर अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं। जमा कहाँ पर करना है? जल संसाधन विभाग में आपको जमा करना है, तुलसी नगर भोपाल में, ठीक है ना। जो ये विभाग है यहाँ पर इस कार्यालय में आपको जमा करना है। अगर आप और भी अधिक कोई जानकारी यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे तो टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं वो 35 निकाली गई हैं, जिसमें श्रेणीवार इस प्रकार है। VH के लिए 9, EH के लिए 9, LD के लिए 9, MD के लिए 8। टोटल 35 पोस्ट हो रही है। 35 पोस्ट के लिए भर्ती की जानी है। अब योग्यता की बात कर लेते हैं। तो आपके पास कम से कम हायर सेकेंडरी 10th +2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्नतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT स्कोर कार्ड अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंक एवं हिंदी टंकण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब आगे बात करते हैं वॉक इन इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपके लिए जो निर्धारित तिथि की गई है वो 22/4/2024 एवं 23/4/2024 की गई है। कार्यालयीन समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो 22 और 23 तारीख इंटरव्यू के लिए दिया गया है। तो आप सभी का जब चयन होगा तो शायद आप सभी को ईमेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, है ना। तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार पता चलने वाला है इसके लिए। तो पहले आप इसके लिए आवेदन कीजिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। और अब आगे बात करते हैं अन्य शर्तों के बारे में। तो आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। चलिए आगे बात करते हैं। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा आवेदक का मध्य प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके अलावा विभाग में कार्यरत
आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा निःशक्तता का डिजिटली प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ज़िले के माध्यम से जो जारी होता है उसी सर्टिफिकेट को केवल मान्य किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। आगे बात करें तो कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है वो इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे बात करते हैं तो आवेदक की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना अनिवार्य है फॉर्म के साथ। इसके अलावा जिस आवेदक को 2 से अधिक संतान हैं उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या फिर उसके पश्चात हुआ हो तब ऐसे आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष वेतनमान का 70%, द्वितीय वर्ष का 80% और तृतीय वर्ष का 90% स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। इसके अलावा बात करते हैं आगे तो नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पास सुरक्षित होंगे। तो इस प्रकार की थी अन्य शर्तें और अब बात करेंगे हम कि आपको जो फॉर्म भरना है वो किस प्रकार भरना है। तो आप देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप, ये है आवेदन का प्रारूप। तो यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। इस प्रकार का प्रारूप आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार के प्रारूप में अपनी आप पूरी जानकारी भरेंगे और सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कार्यालय में जमा करेंगे। और बात करेंगे आप सभी को बताना चाहेंगे कि 31 मार्च से पहले अपना आवेदन जमा कर दें। अगर आपका आवेदन 31 मार्च तक कार्यालय में नहीं पहुंचेगा किसी कारणवश तो उस पर फिर विचार बाद में नहीं किया जाएगा। इस विज्ञापन को हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, तो आप